बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सऊदी गवर्नमेंट ने एमनेस्टी स्कीम का आगाज कर दिया है। ये एमनेस्टी स्कीम 1 दिसंबर 2024 से लेकर 29 जनवरी 2025 तक होगी। इन 2 माह के अंदर सऊदी अरेबिया में मौजूद जितने भी गैर कानूनी अफराद मौजूद है, जिनके कफीलों ने उनके ऊपर हरूब लगा दिया है या उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है, उनको मरल तरहेल वट एवर जो भी उनके ऊपर केसेस हैं, वो उनका सामना करके अपने आप को लीगल कर सकते हैं। ये अपने आप को लीगल करने की एक बेहतरीन एमनेस्टी स्कीम है। कुछ दिन पहले हमने आपसे शेयर किया था कि दुबई ने भी ये स्कीम लॉन्च की हुई है और इस लॉन्च के बाद बाकी गल्फ ममालिक भी इसकी पैरवी करेंगे। तो सऊदी अरेबिया ने इस स्कीम के तहत बहुत सारे लाखों अफराद को इसका फायदा होगा। ना सिर्फ इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, फिलिपीनी बल्कि तमाम नेशनैलिटीज के लोग इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। इसमें जो शामिल अफराद होंगे वो मुसस्सा और शिरके के अफराद होंगे। जो घरेलू मुलाजमीन मुसानद के ऊपर जितने भी वीजे आते हैं, घरेलू मुलाजमीन, आमल मंजली, साइके खास या जितने भी नैनीज वगैरह के वीजे जो एक होम मेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। लेकिन उम्मीद की जाती है कि ये कानून बहुत जल्द उनके लिए भी बना दिया जाएगा। उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो भी हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जो छोटे मुसस्से, शिरके, दुकानें और इस तरह की जितनी भी फॉर्म्स में लोग काम करते थे, ये फायदा वो उठा सकते हैं। वो 60 दिन के अंदर अंदर या तो अपना नकल कफाला ले सकते हैं बगैर किसी पेनल्टी के, किसी भी शिरके में अपना इंटरव्यू दे, कॉलिंग करवाएं, तलब डलवाएं, चले जाए, कोई पेनल्टी नहीं, कोई रोकथाम नहीं। दूसरी शर्त यह है कि इन्हीं दिनों में आप अपनी टिकट करवाएं और अपने वतन वापस चले जाएं, आपका दोबारा वीजा लग जाएगा। आप किसी भी कंपनी में नया वीजा अप्लाई करते हैं तो आपका वीजा लग जाएगा, आपको हरूब नहीं किया जाएगा। एक चीज इसमें आपने नोट करनी है, वो ये कि अगर आपने मतार पेपर निकलवा भी लिया, उसके ऊपर मरल या मनाल दखूल भी आ रहा है, तो भी आप जा सकते हैं। जैसा कि कोरोना के दिनों में जितने भी अफराद इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आए थे, उन लोगों ने काफी लोगों को मरल कर दिया था, ब्लैक लिस्ट थे, और एमनेस्टी स्कीम के अंदर आने वाले जितने भी अफराद थे वो भी मरल और ब्लैक लिस्ट शो होते थे, मनाल दखूल शो होते थे मतार पेपर के ऊपर। लेकिन वो वीजा अप्लाई करते थे तो उनका वीजा लग जाता था और वो सऊदीया एंटर हो जाते थे। सिमिलरली जितने भी हरूब अफराद हैं वो तमाम के तमाम मरल तो शो होंगे उसके ऊपर, मतार पेपर के ऊपर, लेकिन वो बंदे लीगल होंगे, वो जा सकेंगे, किसी भी वक्त जा सकेंगे। लेकिन शर्त यही है कि उनका दौरानिया 1 दिसंबर से 29 जनवरी 2025 तक, इस दौरानिए में वापस जाने वाले अफराद के लिए स्कीम है। इससे पहले जाने वालों के लिए और इसके बाद जाने वालों के लिए इस तरह की कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं है। वो अपने आप को इसके अंदर फॉल नहीं कर सकते। लिहाजा ब्लैक लिस्ट होने से बचने का बेहतरीन तरीका यही है, अपने आप को लीगल करवाएं, लीगल करवाने के बाद अपने डॉक्यूमेंटेशन करवाएं और अपने आप को प्रोसेस करवाएं। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुफीद इंफॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुंचती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।